continue. Why? Okay, so here we can take the that weather. सिंपल एकदम, कुछ नहीं. यहाँ पे df इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv वेदर. ओके, df आ गया. ओके, अब यहाँ पे बहुत सारा ऑपरेशन कर सकते हैं. अब आप में थोड़ा थोड़ा अभी इसका लैम्बडा का अप्लाई का थोड़ा थोड़ा वो भी बताऊंगा. ठीक है, इसमें कैसे यूज करना है. अब मेरे पास ये डेटा फ्रेम आ गया. अब उसको मुझे ग्रुप बाय करना है. तो ग्रुप बाय करते समय आप उस पे आप किसी इस पे कर सकते हो. अभी मुझे कॉलम करने ग्रुप बाय, आप डेट ईयर पे कर सकते हो, यहाँ पे सिटी पे कर सकते हो. तो मुझे अगर सिटी पे करना है तो df डॉट व्हाट ग्रुप बाय किस पे करना है. अगर आपको इस पे करना है सिटी पे, यू कैन सी आई कैन. ओके, एक 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 हाँ. अब ये क्या बनाएगा, देखो क्या बनाएगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा. दैट मीन्स ध्यान से देखो क्या हो गया. आपने क्या किया, एक डेटा सेट पे, एक डेटा सेट है उस पे अपने ग्रुप बाय चलाया. ठीक है, ग्रुप बाय चलाने के बाद में वो आपको एक ऑब्जेक्ट देगा. वो ऑब्जेक्ट देगा ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा कि वो पूरा टोटल उसने ग्रुप बना के दिया है उस पैरामीटर पे. आपका जो डेटा सेट था उस पे अपने ग्रुप बाय चलाया, वो ऑब्जेक्ट देगा. लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या है, तो टोटल 3 ग्रुप्स है. जैसे हमारे क्लास ऑब्जेक्ट था ना, वैसे ही ऑब्जेक्ट बना लिया अपने सपोज. तो अब ऑब्जेक्ट डॉट जो आपको जिस ग्रुप को ये करना है, समझ में आया क्या, जिस ग्रुप को, तो जस्ट आपको उसको एट्रेट भी कर सकते हो आप. फॉर एग्जाम्पल अभी सपोज मुझे फॉर आई इन, अगर मैं इसको किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर करता हूँ obj इज इक्वल टू obj. ठीक है, प्रिंट आई, तो यू कैन सी ग्रुप बनेंगे. ये ग्रुप है पूरे, हर एक सिटी के ग्रुप है. ये पहला देखो कौन सा ग्रुप है कौन सा ग्रुप है, देखो कौन सा है, ये अबेरदियन का कुछ है. ओके, उसके बाद में अलग अलग इसका है. तो मुझे अगर किसी पर्टिकुलर इसको ये चाहिए तो obj डॉट गेट, क्या गेट ग्रुप किसका, अगर मैं इसको कहूंगा चाहिए अबेरदियन का, इसका ग्रुप चाहिए मुझे. चलो उसका ग्रुप, यू कैन सी ऑल द वैल्यूज फ्रॉम अबेरदियन. करेक्ट. Yes, sir. Yes, sir. Yes. सो वी कैन गेट दैट पर्टिकुलर ग्रुप. अब इतने जितने सिटी है, अब अगर मुझे कितने सिटी वो देखना है, उसमें कितने सिटी है उसके लिए क्या करोगे आप, df डॉट कौन सा था वो, स्टेशन सिटी, सिटी डॉट कौन सा है, ओ यहाँ पे नहीं चलेगा, डॉट डॉट नहीं चलेगा क्योंकि हाँ यार नहीं चल रहा. ऑलरेडी बीच में डॉट है. सॉरी सॉरी डॉट यूनिक वैल्यू देखेंगे. यूनिक. यस, यूनिक कितने है उसमें, यूनिक कितना है. तो यू कैन सी, यू कैन वी हैव, ओ बहुत सारे हैं इसमें. वी हैव इसमें. अब मुझे इसका चाहिए, सपोज मुझे किसी किसी सिटी को मुझे एनालिसिस करना है. आपको तो बहुत सारा ये दिया, लेकिन आपको आपको बोला है कि मुझे, तो आप उस सिटी को, अभी बॉस्टन, बॉस्टन को मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ. हाँ, हमारा ऑब्जेक्ट है कौन सा है, obj डॉट डॉट गेट 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 ग्रुप. गेट कौन सा, बॉस्टन का. तो ये देखो बॉस्टन का आ गया डेटा. यस. यस. ये पूरा डेटा बॉस्टन का है. तो ये फिल्टर करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आया क्या. Yes, sir. Yes. ग्रुप समझ में आया क्या सबको. Yes, sir. आपको Yes, sir. आपको ओनली ग्रुप Yes. भी चाहिए ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट वो आपको 2 पैरामीटर देगा. अगर ग्रुप का नाम ही चाहिए ना, अगर यहाँ पे आपको फॉर सिटी, सिटी कॉमा उसका डेटा 2 देता है वो obj. ओके, मुझे सिर्फ सिटी देखना है, सिटी. यू कैन सी आई कैन गेट सिटी. देखो यहाँ आरबीएन पूरे जितने यूनिक सिटी वो पूरे आगे देखो, बोस्टन पूरे जितने सिटी थे उसमें पूरा का पूरा आगे. अगर मुझे आपको किसी ने बोला एनालिसिस करते समय कि मुझे क्या चाहिए, स्टेशन सिटी में मोबाइल नाम का जो सिटी है, समझे आपको कौन सा है, बॉस्टन, बॉस्टन सिटी का मुझे 2016 का, बॉस्टन सिटी का 2016 का डेटा चाहिए. कैसे करोगे, यहाँ पे
DF डीएफ, अब इसको फिल्टर कर रहा हूँ मैं, फिल्टर, हाँ यहाँ पे बोस्टन स्टेशन सिटी डॉट डॉट Dot date year. कैसा करोगी? ओबीजे डॉट हाँ गेट ग्रुप बोस्टन सिटी, ये आ गया बोस्टन का ये डेटा फ्रेम। और क्या चाहिए इसमें से, और क्या चाहिए आपको? Date year. हाँ डेट ईयर, डेट डॉट ईयर, Year. उसमें से भी आपको कुछ पैरामीटर चाहिए तो वो भी आएगा। उसमें से कौन सा पैरामीटर चाहिए आपको? 2016. ओके इसको 2016 चाहिए, करेक्ट आपको, तो वी कैन गेट दी दैट 2016। अब इसको पूरा इसमें रखना पड़ेगा आपको, कॉम्प्लेक्स बता रहा हूँ, चलेगा ना? Yes, sir. तो बस ये हो जाएगा। ओह सॉरी, क्या हो गया? सर मतलब इजी मेथड भी है क्या ये करने का? हाँ बिजी बताते हो, ये को ये ये बुलियन टाइप है, कहीं तो भी डेटा उसमें बुलियन है, उसके लिए वो फिल्टर नहीं कर रहे हैं। देखो इसमें मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं इसको ग्रुप में आ गया, ठीक है, मुझे अभी 2016 का मुझे चाहिए, सपोज कोई दूसरा पैरामीटर चाहिए, क्या चाहिए मुझे 2016 का स्टेशन लोकेशन चाहिए, तो इधर क्या करोगे आप, क्या करोगे 2016 डेट डॉट ईयर, ये हो गया 2016 का, उसमें से कौन सा चाहिए मुझे, क्या चाहिए? Station code. स्टेशन डॉट लोकेशन। स्टेशन डॉट कोड, इसको पहले लिखना पड़ेगा एक्चुअली, इसको पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि इससे फिल्टर होकर ही आ जाएगा, क्योंकि फिर बाद में हमें ईयर क्यों कोड कोड सर लोकेशन सी 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 लोकेशन ना क्या लोकेशन था हाँ सर। डीएफ डॉट कोड भी है. क्या है वो, ओ यस कैपिटल है क्या, ये तो था मेरा, एल कैपिटल। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड पहले एक ग्रुप का देख लो, मैं वो फिल्टर करके बताता हूँ मैं आपको। ये ग्रुप का हो गया, ठीक है ना। अब ग्रुप में से आप अब इसको फिल्टर क्यों नहीं हो रहा हो, क्योंकि ये हमने इस पे लगाया है। अगर आप इसको df1 इज इक्वल टू कुछ करते हैं, ठीक है, अब ये मेरा df1 में आ गया, फिल्टर किए वाले डेटा ये df1 में, आप यहाँ से आप कर सकते हो, आप यहाँ से लगा सकते हो। स्टेशन कोड चाहिए, स्टेशन कोड को आपको कौन सा डेटा चाहिए आपको, तो मुझे स्टेशन कोड में से मुझे, अगर मुझे डेट डेट डॉट ईयर में से मुझे बॉस्टन का चाहिए, बॉस्टन बाय सर डेट डॉट ईयर में हम ईयर देंगे ना, सिटी नहीं देंगे। ओके। इसमें हम अगर मुझे BOS में से BOS ये फोन क्या बोल रहे हो, बॉस्टन तो आ गया, बॉस्टन में से मुझे कॉम्प्लेक्स क्यूरी चलाना है रे इस पे, बोले तो मुझे ऐसे चाहिए कि 2016, अभी 2016 को उसको कॉन्फ़िगर करना है, उसको क्या करेंगे हम, डेट डॉट ईयर ईयर, ये हो गया। हाँ अब आ गया समझ में, देखो इसका मुझे डेटा फ्रेम चाहिए, इसको फिल्टर करना है ना मुझे, हाँ इज इक्वल टू 2016, ओके। बुलियन है क्या, चलो रहने दो, इसको हम क्या करें, डीएफ का लिस्ट, सिंगल इक्वल टू आएगा या डबल इक्वल टू आएगा? सर बाहर भी DF1 आएगा ना?
ओह, नहीं, वो नहीं, F1 बस, ये हो गया फिल्टर अभी, ये 2016 का। अब इसमें से मुझे सपोज किसी ये चाहिए सपोज, जिनके जिनका 17 है, ये क्या बोलते हैं इसको, डेट ऑफ वीक इसका 17 है, जिसका जिसका 17 है, यस वी कैन टेक दिस वन, डेट ऑफ वीक, उसमें से भी उसको इज इक्वल टू 17 कर सकते हैं, एंड भी लगा सकते हो यहाँ पे, एंड और समथिंग, ये रिजल्ट आ गया इसका, ओके, फॉल्स हो गया ना, ये आ गया अभी, इसको वापस से हम df1, ओके, दिस वन, दिस वन, ब्रैकेट First DF1 ले breakup. yes, सर थर्ड डीएफ के बाद अनदर ब्रैकेट है, डबल ब्रैकेट। बोलिए ना, अभी कहीं पे भी ब्रैकेट का इशू हो गया अभी वापस से, इसका लिस्ट आ रहा है ना, इसका लिस्ट हो गया, df कॉलम इज इक्वल टू df कॉलम, ये df हो गया, और ये पूरा df कॉलम इज इक्वल टू 17, करेक्ट है। सर ये equals to 17 के पहले और एक ब्रैकेट चाहिए। कौन सा, ये अभी ट्रू फॉल्स आ गया, एक सेकंड, 2f1 sometimes होता है, an alignment boolean series and index boolean series of the vendors does not match, okay, देखो ये डीएफ हो गया, डीएफ में हमने कॉलम लिया, उसको फिल्टर किया 17 से, करेक्ट, वही तो यहाँ पे हमने वही तो किया था, यहाँ पर हमने ये भी बुलियन आना चाहिए, यस ये बुलियन है, इसको बाहर डेटा फ्रेम लगाना पड़ता है, इसका भी वही ना, का बुलियन तो आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, देखो बुलियन आ रहा है, तो इसका भी डेटा फ्रेम लगाने के लिए df1, ठीक है, जानता हूँ मैं उसको, देखते हैं उसको क्या है इतना, ठीक है, ये हो गया हमारा। देखो अभी ग्रुप बाय में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट डॉट गेट ग्रुप, वो पर्टिकुलर ग्रुप आप ले सकते हो सिटी में का, अभी सिटी में से हमने कौन सा सिटी और एक सिटी लेता हूँ, सपोज ये ले मैंने, ओके, और इसमें से ये देखो, तो ये उसका सिटी आ जाएगा, कोई इशू नहीं। आप मुझे, मैंने जो ग्रुप क्रिएट किए, ग्रुप, ये सपोज ये मेरा ग्रुप है, फॉर एग्जांपल अब ये सिटी सपोज बॉस्टन है, या कोई अलग सिटी है, ये अलग सिटी, तो मुझे इस पे फिल्टर मतलब क्यूरी लगाना है, क्यूरी मींस सपोज इसमें से, इस सिटी में से अगर मुझे कोई पैरामीटर है, इसमें से मिनिमम फाइंड आउट करना है, या उसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, या काउंट फाइंड आउट करना है, कितना साइज है वो फाइंड आउट करना है, तो वी कैन डायरेक्टली perform the operation on that particular group. So here we have group, suppose this one, so you can get minimum of मिनिमम, देखो उसका मिनिमम आ जाएगा, हर एक पैरामीटर जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसका मिनिमम आएगा, कौन से पैरामीटर में क्या मिनिमम है, इसमें डेट ईयर देखो सबसे कम कौन सा है 2016, इसमें बाकी के ऑन द बेसिस ऑफ ये कैरेक्टर उसके वो है, यहाँ पे देखो टेम्परेचर देखो कितना है 23, समझ में आ रहा है क्या, हम उस ग्रुप पे अभी क्यूरी लगा रहे, आपका जो ग्रुप बन गया उस ग्रुप पे हमने मिनिमम चल लगाया,
यहाँ पे मैक्सिमम भी लगा सकते हो कि हर एक कॉलम में क्या क्या मैक्स है, यू कैन से मैक्स कितना है। तो डेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना टेम्परेचर है मैक्स है उधर का, तो 101 मैक्स है। मतलब कि मिनिमम में उसी का सिर्फ आएगा उसी ग्रुप में से, पर्टिकुलर उसी ग्रुप में से, यस। ये ग्रुप में से। अगर आपको किसी ने पूछा कि मुझे ग्रुप बाय क्लॉज में, अभी देखो ग्रुप बाय क्लॉज में क्या होता है, सिमिलर टाइप का ग्रुप बनता है, तो वो सिमिलर टाइप के ग्रुप पे आप क्यूरी चला रहे हो। अगर मैंने आपको ऐसा क्यों, बैंक का डेटाबेस है, सपोज ना बैंक का डेटाबेस है, इंडिया में से जितने भी बैंक का डेटाबेस है, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, सब सब सब। तो मैंने अगर आपको बोला कि मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे अपने एचडीएफसी का जितना भी ट्रांजैक्शन, टर्नओवर बोल सकते हैं इसको, या स्पेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा कौन से बैंक ने एग्रीकल्चर पे स्पेंड किया है, तो आप क्यूरी क्या चलाओगे, पहले क्या चलोगे आप, पहले तो ग्रुप बाय करोगे, बराबर है, ऑन द बेसिस ऑफ बैंक नेम सपोज, करेक्ट, यस ओके। तो उसके बाद में आपको ग्रुप मिल गया, उस ग्रुप पे आप क्यूरी चलाओगे वापस से, नेस्टेड क्यूरी। अरे समझ में आ रहा है क्या बाकी लोगों को? यस सर यस सर। Yes, आपने sir. क्या Yes, किया, sir. पहले क्या किया, आपने एक बैंक का ग्रुप बना लिया, एचडीएफसी का ग्रुप, आईसीआईसी का ग्रुप, पूरे इंडिया में का जितने भी बैंक है सब एचडीएफसी का ग्रुप में आ जाएगा, एक्सिस के बैंक, आईसीआईसीआई, ये सब। फिर इसमें जो जो ग्रुप है, मुझे अभी इसमें से मैक्सिमम चाहिए, इस ग्रुप में से मैक्सिमम, इस ग्रुप में से मैक्सिमम, इस ग्रुप में से मैक्सिमम, इस ग्रुप मैक्सिमम मैक्सिमम, और फिर इसमें से मैक्सिमम, है कि नहीं? यस Yes, sir. करेक्ट। अभी एक ही ग्रुप पे काम कर रहे हैं, मैं भी इस ग्रुप में से मैंने मैक्सिमम फाइंड आउट किया, करेक्ट, यस यस। समझ में आ रहा है ना? मैं यस सर जो जो पर्टिकुलर yes. ग्रुप है, उस ग्रुप पे अगर मैं छोटा सा एक डेटा सेट है, डेटा सेट नहीं था यार वो, चलिए इतना बहुत बड़ा डेटा सेट हो गया, अदरवाइज अगर छोटा डेटा रहता था ना एकदम परफेक्टली आ, ओके। तो इस तरह से सिमिलर क्यूरी, जैसे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करते हैं ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ग्रुप बाय सिटी, वैसे ही है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ग्रुप बाय सिटी लगा दिया, लेकिन डीएफ डॉट ग्रुप बाय किया। समझ में आया? यस सर किसी को कोई डाउट है अभी इसमें? नो सर। किसी डाउट होगा पूछो। सर रिपीट करो एक सर बार। एसक्यूएल जैसे यहाँ पर हम मल्टीपल कॉलम पर ग्रुपिंग नहीं लगा सकते क्या? लगा सकते हो ना, वो मल्टीपल कॉलम पे, हाँ? मल्टीपल कॉलम पे नहीं लगता है ग्रुप, सिक्वल में कैसे लगेगा, सिक्वल में भी नहीं लगता है ना। हाँ, आप एट ए टाइम नहीं लगा सकते हो, मल्टीपल कॉलम पे लगा सकते हो, लेकिन एट ए टाइम नहीं लगा सकते हो ना। एट ए टाइम ओके कैसे लगाओगे? एट ए टाइम तो एक ही पैरामीटर पे ग्रुप बन जाएगा, तो वो पर्टिकुलर का ग्रुप आएगा। हाँ, उसके अंदर वापस से ग्रुप लगा सकते हो, उस ग्रुप में ग्रुप, समझ में, एचडीएफसी में, और वापस से ग्रुप कर सकते हो आप सिटी का, कि मुझे महाराष्ट्र के ही चाहिए, उसमें ग्रुप लगा सकते हो। सर एक सिंपल, नेस्टेड का एग्जांपल लो तो, और एक देखो सिंपली क्या है, अगर आपने ओबीजी डॉट गेट ग्रुप किया, अभी ये हमने ग्रुप ग्रुप किया, ठीक है, अब इसमें से ये डेटा फ्रेम आ गया, बराबर, ये आपने ग्रुप लिया, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या चाहिए, इसमें से अभी डेटा फ्रेम, यहाँ पे भी आप गेट, सॉरी, इसको भी आप ग्रुप बाय, किसका चाहिए आपको, किसमें से ग्रुप बाय करना है आपको, किस पे, कौन से इस पे करना है, सपोज यहाँ पे कौन सा है, कौन सा करना है अभी से, आप सपोज यहाँ पे ग्रुप टेम्परेचर पे करते हैं सर। टेम्परेचर स्टेशन कोड का करते हैं कौन से इस पे करते हैं, लोकेशन। अरे ऐसा क्यों हो रहा है, स्टेशन कोड पे करते हैं, स्टेशन कोड पे, है ना, स्टेशन कोड कहाँ पे है, स्टेशन कोड पे करते हैं, ठीक है, स्टेशन कोड, ये आपको क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, उससे अभी ग्रुप हो गया, करेक्ट,
उसमें से अब ये आपको एक ऑब्जेक्ट देगा, ये भी एक ऑब्जेक्ट देगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ये ग्रुप, ये आपको ऑब्जेक्ट दिया था, आपने उसमें ग्रुप चलाया, अब आपने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप पे और वापस से ग्रुप बाय किया अलग अलग पैरामीटर पे, तो ये भी आपको ऑब्जेक्ट देगा। डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डॉट मैं इसे यहाँ पे डायरेक्ट गेट ग्रुप कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कौन कौन से आईसीटी कौन कौन से ग्रुप है यहाँ पे। एक सेकंड हम देख लेते हैं, कोई दूसरा ग्रुप है क्या जो हम फिल्टर कर सके। नहीं है। नहीं ना रे, कौन सा दूसरा बोलो ना, कौन सा करूँ? ये डेट डॉट वीक ऑफ वाला है सर, एक हाँ इसमें करूँ क्या? डिफरेंट है उसमें। हाँ इसमें क्या करता हूँ मैं, ठीक है उस पे लगाता हूँ नेक्स्ट वाला में, यहाँ पे क्या करता हूँ डेट ऑफ वीक है, चलो इस पे मैं वापस से ग्रुप लगाकर गेट ग्रुप, किसका ग्रुप लेंगे हम, सपोज यहाँ पे 17 करेक्ट, यू कैन सी वी गॉट 17 आ गया। यस ओनली 3 रिकॉर्ड्स आ गया नेस्टेड। यस सर। इसमें भी से भी और वापस से ग्रुप लगा सकते हो आप। ओके, कितने लोगों को नहीं समझ, थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना पड़ेगा तभी जाएगा। सर आपने जो बैंक का सिनेरियो बोला था कि मैक्सिमम कौन सा एग्रीकल्चर पे स्पेंड करता है, उसमें भी ऐसे ही चलाएंगे फिर? सेम सेम भी सेम। उसमें से आपको ऐसे करना कि मुझे महाराष्ट्र का ही चाहिए, पहले आपने ग्रुप बाय किया बराबर है सिटी में, तो पूरा इंडिया का ग्रुप बन गया, ये दीपसी का गया, एक्सिस का, पूरा इंडिया के बेस पे, उसके अंदर उस ग्रुप के अंदर भी आपको महाराष्ट्र का ही चाहिए ओनली सिटी बोलते जो है। तो आप क्या क्या चला सकते हो उसको, सिटी इन महाराष्ट्र जो कुछ है सपोज, बस उतना ही पर्टिकुलर एरिया का वो ग्रुप बन जाएगा। सर डॉक्युमेंटेशन मध्ये खूप सारे मेथड्स आहेत, मग ते कुठपर्यंत आणि किती मेथड्स करायचे सर, त्याची एखादी लिस्ट द्या ना पांडासाठी. पांडासाठी बघा मी जेवढं सांगतोय ना, मॅनिपुलेशन दैट्स इनफ, और मैक्सिमम टाइम है ना रन टाइम याद भी नहीं आता है तो आपको गूगल ही करना पड़ता है। समझ में आया क्या? तो ये कोई बिग डील नहीं है गूगल करना। इंटरव्यू में क्या बताने का? इंटरव्यू में ग्रुप बाइज पूछते हैं, कॉन्केटिनेट पूछते हैं, आपको फिल्टर कैसे करना है, बस यही क्यूरी पूछते हैं कि अगर मुझे ऐसा है तो ऐसा फिल्टर कैसे करोगे आप, ये डेटा को मुझे इतने 3 ही कॉलम चाहिए, 3 कॉलम में कहीं पर्टिकुलर रो ही चाहिए, 3 कॉलम और पर्टिकुलर रो, वो कैसे करोगे? कॉलम के मुझे नाम है तो ऐसे नाम चाहिए, मुझे ऐसे कॉलम चाहिए जिनका नाम डी से स्टार्ट होता है। अब इस इसमें मुझे बोलो क्या करोगे आप, DF1 10 मिनट। ओके, इसमें से मुझे क्या चाहिए, ऐसे कॉलम चाहिए जिसका नाम डी से स्टार्ट होता है, बोलो अभी क्या करोगे? या मुझे ऐसे कॉलम चाहिए जिसका एस से स्टार्ट होता है, यस से, यस क्या करोगे? पैटर्न मैचिंग पे जाएंगे सर। स्टार्ट्स विथ, तो कैसे करो, लॉजिक क्या है? पहले तो उसके कॉलम नेम फाइंड करेंगे ना सर, कैसे करोगे? df डॉट कॉलम्स, df डॉट कॉलम्स, ओके करेक्ट, df1 डॉट कॉलम्स, df1 डॉट कॉलम्स, ओके डॉट कॉलम्स, सिंपल वे यही है। हाँ पहले लिस्ट लिख लेंगे, देखो यस कुछ नहीं है, देखो df अंडरस्कोर कॉल अंडरस्कोर लिस्ट, ओके फाइन, हाँ लगाओ इधर इधर कॉल, ओके फॉर कॉल इन df1 डॉट column कॉलम्स, list columns, okay, if call starts with कैपिटल एस, starts with क्या करोगे, डी आ गया, कॉल लिस्ट में आ जाएंगे वो, कॉल लिस्ट आ गया पूरे डी, यस फिर अब उसको df1 कॉल लिस्ट आ गया पूरा, क्या पूरा, यस कुछ नहीं है रॉकेट साइंस है कुछ क्या, कुछ मैंने कुछ अलग यूज किया ये आपको पता नहीं है कि चलो मैंने ये अननोन थिंग यूज किया, कि ये मेथड पता नहीं है। पता है कुछ नहीं, सिंपल वे ऐसे ही पूछते हो, बाकी कुछ नहीं। आपको लगेगा आपको फिल्टर कैसे करना है, मैनिपुलेशन डेटा फ्रेम के अराउंड जो जो आपने जो सोचा वो होना चाहिए,
That's nothing but the manipulation. Anything. Okay. यस सर वो लैम्बडा Next से लो। भी हो जाएगा क्या? लैम्बडा से भी हो जाएगा, लेकिन लैम्बडा से रो पे होगा रे। लैम्बडा जब करोगे ना आप, तो अदरवाइज आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा, तो ये तो इजी है ना। ओके लैम्बडा से आपको वो रो पे होगा, रो पे। अगर आप मुझे इसी में मैनिपुलेशन करना है, अभी इसमें मेरे कौन सा अभी DF1, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ऐसे वीक चाहिए, फिल्टर करना है मुझे इसमें, ऐसे वीक चाहिए जो 17 है। बोलो कैसे करोगे? या सिंपल वे मैनिपुलेशन करना है मुझे। बॉस्टन है ना, नहीं बॉस्टन नहीं, यस यहाँ बोस्टन ही है। इधर नहीं, कुछ नया करते हैं ना कुछ। ये जो है ना फुल, यहाँ पे फुल देखो, यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे डेट ऑफ स्क्रीन मंथ है, नहीं दिख रही आपकी? नहीं दिख रही है सर? विजिबल है सर, दिख रहा है ना? विजिबल है तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे एक मैनिपुलेशन क्या करना है मुझे। ये मैं फिर से ज्वाइन कर दूँ। यस यस यस, यहाँ पे मैनिपुलेशन क्या करना है मुझे कि पहले ये मुझे ये निकाल दो, देता हूँ मैं पहले। जो स्टेट है ना, स्टेशन स्टेट, इसको चेंज करना है सपोज मुझे। अलग अलग डेटा नहीं ना उसमें, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते यार, इसको क्या करूँ इसमें। छोड़ो सर, प्रोसीड करो आगे। डेट ऑफ मंथ का कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 है उसमें। नहीं तो, लेकिन ऑलरेडी है ना, उन्होंने स्प्लिट करके दिया वाला। रियल टाइम में आपको ऐसा आता है, आपको ऐसे बनाना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है ईयर मंथ। ओके उन्होंने ऑलरेडी करके दिया है, अदरवाइज वही चाहिए था हमें कि मैं इसे, अगर मुझे सपोज इनके जो नाम है, इनमें से डॉट हटा देना है, क्या करोगे? डॉट हटा देना है, रिप्लेस विद स्पेस। कैसे करोगे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बोलो। रिप्लेस करेंगे डॉट को स्पेस। कॉल लिस्ट, हाँ कॉल बोलो, कॉल फॉर कॉलिंग DF1 कॉलम्स हाँ हाँ, if इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करोगे? कॉल इक्वल टू कॉल डॉट रिप्लेस। स्प्लिट करेंगे सर और पहला ही लेंगे यार। बोलो, या फिर रिप्लेस करेंगे। कॉल कॉल डॉट रिप्लेस। कॉल if कॉल डॉट क्या आएगा? रिप्लेस रिप्लेस, हाँ डॉट विद एम्प्टी स्पेस। स्पेस, क्या? यस अब ये लॉजिक क्या था? कुछ भी नहीं था, क्या कुछ है कि इसमें कुछ? तो यहाँ पे हम रीनेम से भी कर सकते हैं ना? रीनेम से, लेकिन रीनेम से फिर रीनेम से आपको डिक्शनरी प्रिपेयर करना पड़ेगा। Okay. तो ये एट ए टाइम लिस्ट पे वर्क हो रहा है, तो हमने रिप्लेस किया। यस, अब आप रीनेम से भी कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक कॉलम का डिक्शनरी, बोल तो पहले वैसा था, पहला ये रिप्लेस के बाद में ऐसा रहेगा। सर ये इसमें आखिरी में क्यों लिखा इफ कॉलम? कहाँ पे? ये फिर कंडीशन देना पड़ेगा ना। नहीं भी दिया तो चलता है, नहीं भी दिया तो चलता है, उसका कुछ नहीं, कॉलम बाय कॉलम ले रहे, वही कॉलम हम बाहर भेज रहे, दैट इज द स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग हैविंग द रिप्लेस मेथड, सो मिस डॉट को मैंने रिप्लेस कर दिया थे, खत्म। वापस से उसको क्या करने का, अब उसको अप्लाई करना है मुझे। df डॉट क्या करूँ? फटाक से बोलो, फटाक से। कल बताया ना मैंने, इन प्लेस इक्वल्स टू कॉलम इज इक्वल टू कॉल। प्रैक्टिस नहीं करते हो और बोलते हो मुझे मेथड बताओ। 1000 मेथड से हम स्टोरेज डिवाइस नहीं है,
प्रोसेसिंग डिवाइस है, सॉल्यूशन पता होना चाहिए। कल बताया नहीं, बताया ना, आई थिंक परसों। यस, परसों बताया था। हाँ, कॉलम्स को कॉलम से देखो, आ गया, आ गया। ओके, सो दिस इज व्हाट दी, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। कोई इश्यू है भी? नो। नो। ओके, नेक्स्ट बोलूं मर्ज का? यस यस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अभी डेटाबेस को, सॉरी, डेटा फ्रेम को मर्ज कैसे करना है? क्या कॉन्केटिनेट बोलूं पहले? आप जो बोलोगे मैं बोलता हूँ, कुछ नहीं। मर्ज ही बता दो सर। सर मर्जी ले लो ना। पहले मैं, हाँ नहीं, कॉन्केटिनेट पे आपको मर्ज समझ में आएगा, पहले कॉन्केटिनेट देखते हैं फिर मर्ज सबको। तो कॉन्केटिनेट के लिए मुझे 2 डेटा फ्रेम हम क्रिएट करेंगे, तब हम उसको, एक सेकंड, हम क्या करेंगे, एक 2 डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। जैसे df1 is equal to directly pd dot data frame यहाँ पे id, ओके, id 101 something, ओके, छोटा ही एग्जांपल लेता हूँ, ज़्यादा नेम, ओके, समथिंग, लाइन पता है ना सबको? हेलो हेलो, यस सर, ऑडियो। ज्वाइन पता है, ज्वाइन? हाँ सर। ओके ओके फाइन, देन इट्स इजी देन। अब मैंने अभी ये कर दिया, और एक डेटा फ्रेम बनाता हूँ मैं, df2, इसकी df2 यहाँ पे अलग अलग लेता हूँ, df2, ओह सॉरी, और एक कॉलम में सेम रखना पड़ेगा ना। ओके, हाँ कॉलम सेम रख। अब देखो यहाँ पे वर्टिकल और ओरिजेंटल में दोनों भी बताता हूँ, कॉलम अगर सेम नहीं रहे तो क्या होगा, ओके, और कॉलम सेम रहा तो फिर क्या होगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 डेटा फ्रेम है, और ये यूजफुल है, रियल टाइम में यूज होता है। यहाँ पे 2 डेटा फ्रेम, ओके, यहाँ पे है आईडी नेम और सपोज सैलरी। हमारे पास दूसरा भी सेम डेटा फ्रेम है, आईडी नेम सैलरी। तो आप जब इसको कॉन्केटिनेट करोगे, ओके, तो दैट्स, ये क्या होगा, जाएगा एक टाइप का अपेंड हो जाएगा, दैट्स इट। अगर सेम कॉलम नेम रहा तो अपेंड सेम इसके यूज होगा, अगर डिफरेंट होगा तो इट विल क्रिएट, मतलब ये अपेंड ही होगा लेकिन ये क्रिएट क्या करेगा, वो नए कॉलम क्रिएट करेगा, इसके लिए नन रहेगा। ठीक है, देखो कैसे, अगर मैं इसको एक कॉन्केटिनेट करता हूँ तो जस्ट क्या करना है आपको, अब नया नया डेटा फ्रेम अगर बना df3, ओके, pd डॉट कॉन्केट, कॉन्केट कौन कौन सा करना है आपको, कौन सा करना है, df1 df2, हो गया, df3 आ गया। यस यस सर। लेकिन कुछ कुछ लग रहा है, कुछ नया, कुछ डिफरेंस? इंडेक्सिंग इंडेक्स इंडेक्स। इंडेक्स कंटिन्यू नहीं हो रहे, करेक्ट ना? राइट। So index, yes, so we can ignore the index, so we can ignore, so here ignore index, ट्रू। क्या देखो अभी यस यस आप लिख रहे हो ना, इट्स इम्पोर्टेंट ना, यस यस बताया था कब ना। इम्पोर्टेंट है, हाँ कब इम्पोर्टेंट है, मैं वो भी बोलता हूँ कि देखो अभी हम कैसे यूज करते हैं इसको जनरली, क्या होता है, क्लाइंट से हमें
एक CSV आता है, क्यों एक्सेल, कभी कभी एक्सेल आता है, तो एक्सेल आता है एक पूरा एक फाइल में आता है, तो एक फाइल में अलग अलग शीट है, 1 2 3 जैसे शीट है, तो हम क्या करते हैं, उसको फॉर लूप लगाते हैं शीट को, ये जो शीट है ना, उसको लूप लगा कर हर एक शीट में सेम डेटा है, उसको रीड करते हैं, उसको डेटा फ्रेम करते हैं, वापस से लूप में इसको रीड करने का लूप लगाया, कॉन्केटेनेट करने, इसको सेम, तो वो एक डेटा फ्रेम में आ जाता है डेटा, हमें मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, तो दैट्स अ बेटर वे। ओके, कॉन्केटेनेट किया, जस्ट ये एक डेटा फ्रेम था, चाहे तो और एक इधर क्या करता हूँ, ओके df2, देखो ये df1 df2 दोनों को कॉन्केटेनेट किया, दिस वन, करेक्ट? यस यस सर। कोई डाउट है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे ये पता नहीं है कि ये कौन से ग्रुप का है, ये कौन से ग्रुप का है, तो आप की नाम का एक पैरामीटर भी वो भी पास कर सकते हो, ये भी यूजफुल है, कि मुझे पहला ग्रुप का नाम है सपोज df1, दूसरे ग्रुप का नाम है df2, ओके कोई इशू नहीं। क्या हो गया, हुआ नहीं क्या? खींच खत्म बराबर है, pd.concatenate, इसको इग्नोर, ये नहीं करना पड़ेगा ना, इंडेक्स का कैन सी, करेक्ट? तो यार df1 इसका डेटा ये है, df2 का ये है, by using keys, so that's why that बोलते तो आपको एनालिसिस करते समय आपको याद रहेगा, ये पहले डेटा फ्रेम में एक एंट्री थी, ये दूसरी डेटा फ्रेम में एंट्री, अगर आपको इसमें फिल्टरिंग लगाना है तो इसमें फिल्टरिंग लगा सकते हो, क्योंकि देखो आपने ये अभी एज ए इंडेक्स काम करेगा, अब इसमें अगर मुझे df3 में आपको ये इसमें नाम चेंज करता हूँ चाहे तो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ग्रुप 1 और इसको मैं ग्रुप 2 नाम देता हूँ, तो आपको वो एग्जैक्टली समझ में आएगा, ग्रुप 2, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2, इसमें आप इंडेक्शन लगा सकते हो, ये भी मैं कल पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन जस्ट अभी ये कर लो लॉक, यहाँ पे मुझे ये ग्रुप 1 चाहिए, ग्रुप 1 df3 सर। df3 df3, हाँ वही बोला, कुछ तो भी कलर हो गया, यस सर। इम्पोर्टेंट नहीं बोलते आपको, हर एक सीट अगर सपोज ऐसा रहा इसमें रियल टाइम में, सपोज ये ब्राजील का सीट है, ये यूके का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये से, तो आपको सबका डेटा फ्रेम तो एक ही बनाना है, बराबर एनालिसिस करते समय सबका डेटा फ्रेम आ गया, तो आप जब कुछ करोगे कुछ वर्क, तो आपको अगर फिल्टर का काम रहा तो डायरेक्टली आप ग्रुप पे फिल्टर लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लगाया, इनको की दे दिया, फिल्टर लगा दिया, अब इसमें से कुछ मिनिमम चाहिए, अगर सपोज मुझे सैलरी का मिनिमम चाहिए, सैलरी, सैलरी का मिनिमम, सैलरी इसका मिनिमम डॉट मीन, आ गया? यस इससे एनालिसिस होता है, याद रखो, इसका कोई मैक्सिमम चाहिए, मैक्स लगा दो, मैक्स, इसका मीन चाहिए, मीन लगा दो, मीन, एवरेज एवरेज काम नहीं करता है वहाँ पे, एवरेज के लिए हमें मैथ मॉडल लगता है, नहीं चलेगा, काउंट चलेगा, ठीक है? So you can perform anything, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। कंफ्यूज हो रही है क्या? कुछ टफ लग रहा है? नहीं, बस कमांड ज्यादा हो गए सर। अरे नहीं, और एक बात बोलता हूँ मैं, सिंपली फ्रैंकली स्पीकिंग, कि मुझे भी मैक्सिमम अभी क्यों याद रहता है मुझे, जितने जितने का मेरा प्रैक्टिस है करंट इसमें, करंट इसमें उतने याद रखते हैं, बाकी का मोस्ट ऑफ द थिंग मैं भी भूल चुका हूँ, क्योंकि जितने यूज में है उतना याद रहता है, अगर आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन करने जाओगे ना तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं।
और मैं ये भी देता हूँ आपको, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दूंगा कि ओनली पांडास पे क्या क्या पूछते हैं। यस वो हाँ भी ये सही रहेगा। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ है मेरे पास, ओनली ऑन पांडास, कौन कौन से पूछा है। भेज दो सर आज। इसमें अभी पांडा में, हाँ आज भेज दो। पांडा में, जंगो में कुछ ज्यादा नहीं है, 10-12 से क्वेश्चंस रहेंगे, पर लेकिन वो उसके अराउंड ही पूछते हैं। अब इसमें बहुत सारे है, इसमें अब इंडेक्स लगा सकते हो, आप मल्टी जो करना है वो कर सकते हो इसमें। अब इसमें आपको हॉरिजॉन्टल करना है, अभी मैंने वर्टिकल बता दिया, अब इसको हॉरिजॉन्टल अगर करना है मुझे कॉन्केटिनेट बोले तो देखो ध्यान से, DF1 और DF2 और दोनों का हमें कॉन्केटिनेट किया हमने DF3 में, ये हो गया वर्टिकल। मुझे हॉरिजॉन्टल करना है अभी, भले ही उनका सेम रहने दो, कुछ नहीं, DF4 इज इक्वल टू PD डॉट कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट क्या कौन कौन सा करना है मुझे, DF1 को, ओके, और DF2 को कैसे हॉरिजॉन्टली करना है, हॉरिजॉन्टली एक्सिस 1 DF4। हो गया। यस लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं करना है बोल तो, ये ऐसा हो सकता है लेकिन रियल टाइम में इसका कुछ जरूरत ही नहीं है। कंपैरिजन में हाँ, डेटा वैलिडेशन में जब डेटा वैलिडेट करते हो आप कि हमने हमारे मॉडल ने कौन सा लाया, मॉडल ने कौन सा डेटा लाया और हमारा एक्चुअल क्या था, उसको वैलिडेट करना है कि ये देखो आईडी ये था, इसने ये लाया, इसने ये था, इसमें ये लाया, तो उसके लिए कर सकते हो। दैट्स नॉट सर अगर डेटा सेट दोनों मतलब अलग अलग साइज के हो, शेप के हो तो वो नल देगा ना, फिर नन देगा, चलेगा, वो भी करके देखते हैं। हम अलग अलग साइज का ही था ना, नहीं अलग 3 ही थे क्या, ओके। यहाँ पे मैं और एक डालता हूँ, यहाँ पे और एक डालता हूँ, ओके। सॉरी क्या हुआ, डेटा फ्रेम करते समय सेम होना ना, कितना हो गया, इसमें डालना पड़ेगा कुछ, हाँ ऊपर एक देना पड़ेगा। DF2 इसको करता हूँ ना आएगा वहां पे, देखो ठीक है। यस उसका कोई इशू नहीं, अगर नहीं डेटा मिला तो वो नन करते हैं, ठीक है। कोई इशू है। आप देखो और एक बात, अगर आपके पास है ना सीरीज है, सीरीज डेटा, 1D डेटा, अब उसको ये करना है आपको, दैट मीन्स ये आपका DF1 है, हाँ, इसमें, और आपको इसमें कॉलम ऐड करना है, एक कॉलम, लेकिन उसका आपका डेटा है उसका, लेकिन वो वन डायमेंशन में, वो डेटा फ्रेम नहीं है। ये रिक्वायरमेंट बहुत बार आता है कि एक वाई कोलोन रहता है, बोलते वाई नाम का हमारा टारगेट रहता है, उसको हमें ज्वाइन करना पड़ता है वो सीरीज में। अगर मैं यहाँ पे कुछ करूंगा, यस इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज, सॉरी PD डॉट कैपिटल ऐसे सीरीज, हाँ। अगर मैं इसमें करता हूँ कुछ सपोज इसको क्या करता हूँ, लोकेशन नहीं, क्या करना है, पुणे, हाँ, मुंबई, यहाँ पे बैंगलोर, यहाँ पे चेन्नई, ऐसे, ओके। और मुझे इसको नाम देना है, उस कॉलम को नाम देना है, उसको नेम इज इक्वल टू, क्या नाम देना है, लोकेशन और सिटी। मेरा सीरीज बन गया, 1 डायमेंशन डेटा, नेम सिटी है ये। इसका डायमेंशन भी अगर चेक करोगे ना, यस डॉट डायमेंशन नहीं इसका, डी डी में यस डॉट, वो इसमें नंपाई में रहता है डायमेंशन, नंपाई एरे में रहता है वो, ओके। तो अब इसको मैं अगर मैं ये करूंगा DF5, इसको कॉन्केटिनेट करना है मुझे, DF1 को, ये कॉलम इधर ऐड करना है इधर, हाँ, DF1 ना हमारा, क्या करूंगा, PD डॉट कॉन्केटिनेट, क्या करना है, कौन से इसको करना है, DF1 को कौन सा ES, और कौन सा कैसे रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, तो एक्सिस क्या करना पड़ेगा 1, ओके। यस DF5 आ गया, क्या यस सर। यस यस बहुत स्लो साउंड कर रहे हो,
सर एक डाउट है कि एक्सेस आपने जब एक्सप्लेन किया था तो एक्सेस 0 वन मींस कॉलम, वन मींस कॉलम बोला था, राइट, तो वन वो कॉलम। वर्टिकल हो गया ना सर? और तो कॉलम वर्टिकल ही रहता है ना। नहीं, आपने कहा हॉरिजॉन्टल, तो वी थॉट के हॉरिजॉन्टल मींस एक्सेस 0। हाँ, नहीं यहाँ पे वर्टिकल ही ऐड करना है ना आपको, राइट, करेक्ट, दैट्स व्हाई कॉलम ऐड करना है, कॉलम, तो एक्सेस 1। अगर मैं 0 करता था तो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, लेकिन यू कैन सी 0 में क्या होता था, देखो इट्स एडिंग रो, यू कैन सी हियर एक रो ऐड कर दिया, यहाँ पे पुणे नाम का एक रो है, मुंबई नाम का और कॉलम भी ऐड किया, सो इट्स सर वन आपने मींस। पहले बोला था कि हॉरिजॉन्टल ऐड करेंगे, इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हाँ नहीं नहीं, अब हो गया हॉरिजॉन्टल exactly। में टेबल के डेटा फ्रेम के इसमें टर्म्स में, ओके डेटा सर, फ्रेम के टर्म्स में हॉरिजॉन्टल बोला कि मैं ऐसे इसमें, लेकिन एक्चुअली वो क्या ऐड कर रहे हैं, हम कॉलम ऐड कर रहे हैं, तो वन याद रखो। ठीक है। ओके, कॉलम आया ना, कॉलम या वहां पे एक्सिस में है ना, आपको अगर कंफ्यूज हो रहा है तो यू कैन स्पेसिफाई द कॉलम्स एज वेल, कॉलम, कॉलम्स मेरे प्रेडिक्शंस कैसे लाते हो? कौन से टैब प्रेस करना होता है, टैब टैब। टैब रहना प्रेस चाहिए, करने का। वो नहीं लाखों वहां पे, स्ट्रिंग मध्ये लागते सर, यस। कॉलम्स you can give the column or you can give the row, this is what the concatenation, समझ में आया क्या? यस यस सर। यस सर। यस अभी सर। जब मैं तुम्हारा मर्ज लेता हूँ और मर्ज करने से पहले मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि मर्ज आप बेस्ड ऑन ज्वाइंस, ओके, तो आपको ज्वाइन एक बार पढ़ के आना है, यस। ओके सर। okay? ओके क्योंकि सर। यस हाँ वहाँ पे ज्वाइन मीन्स लेफ्ट सर वो ज्वाइन, आज की राइट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, इनर इनर ज्वाइन, जॉइन। यस, ये अगर ये जाना तो परफेक्टली समझ में आएगा, क्योंकि पूरे सिक्वल के कमांड्स, पूरे सिक्वल कमांड, सिक्वल से 1000 गुना पावरफुल पांडास, याद रखो। वहां पे कॉम्प्लेक्स क्यूरी लिखने के लिए पूरा स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, यहाँ पे 2 लाइन का कमांड लिख दिया ना तो वो पूरा का पूरा फिल्टर हो जाता है। बोलते डेटा मैनिपुलेशन बोल रहा हूँ, आप बोलोगे यस। इन टर्म्स ऑफ डेटा फेचिंग में तो सिक्वल सबका वो है, लेकिन डेटा मैनिपुलेशन नहीं बोल रहा हूँ कि मैनिपुलेट करना है आपको अलग अलग एंगल से, तो पांडास इज बेस्ट, दैट्स व्हाई पांडास इज रिकमेंड फॉर द डेटा एनालिसिस। दूसरा कौन सा है पता है क्या आपको? दूसरा क्या कौन सा है एनालिसिस करने के लिए? Does नहीं, concatenate यही पढ़ा है ना। नहीं, पाइस्पार्क तो वो हम इसमें करते क्या बोलते, मल्टीपल प्रोसेसिंग में बड़ा डेटा फ्रेम रहा तो हम पाइस्पार्क यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको किसी ने पूछा ना कि डेटा एनालिसिस सेम टाइप से कहाँ पे होता है, तो एक्सेल में होता है, याद रखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेम हम जो ऑपरेशन यहाँ पे करें वो वहां पे भी कर सकते हैं, बोल तो। और वैसा ही होता है, आप जब बीए और मैनेजर आपका मीटिंग रहेगा ना तो वो एक्सेल पे करते हैं, याद रखो, पूरा एनालिसिस। मेरा खुद मैनेजर एक्सेल पे करता है, पूरा फिल्टर लगाएगा, वहां पे क्यूरी लिखेगा, एक्सेल का क्यूरी रहता है ना आई थिंक, सर एक बार करके बताइएगा कल फिर। एक्सेल का मुझे एक्सेल नहीं आता है ज्यादा, वो इफ एल्स ओके का कुछ रहता है ना उधर, ट्रू फॉल्स वो करता है, वो बहुत सारे क्यूरीज, वो बहुत मास्टर है मेरा मैनेजर, वो एक्सेल में, वो एक्सेल रहती ये क्यूरी रहता है ना, यहाँ पे क्यूरी लिखते हैं, यहाँ पे नहीं गई ये भी, ये देखो यस ये सर, क्यूरी, वहाँ पे यहाँ पे फॉर्मूलाज होते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे पूरा पूरा जो जितना हम यहाँ पे करें ना सेम वहां वैसे ही, कुछ डिफरेंट नहीं, ओके। लेकिन ये हमारा पाइथन, हम पाइथन सीखे हैं, इसके लिए ये पांडास इज बेस्ट, लेकिन एक्सेल भी बोले तो एक्सेल से भी कर सकते, ठीक है गाइस। टुमारो विल सी द मर्ज एंड आई थिंक टुमारो विल, नहीं टुमारो हम वाइंड अप हो जाएगा आपका मर्ज के बाद में क्या रहेगा, डेट के साथ में कैसे करने का, मेल्ट बताऊंगा, मेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइवोट भी बताऊंगा, पाइवोट कैसे करना है, पीवोट या पाइवोट जब जो बोलते हो। बाकी तो हो गया, डेट डेट टाइम पे भी देखेंगे थोड़ी बार, फिर हमारा पांडास वाइंड अप हो जाएगा कल।
नंपाई 2 दिन लगेंगे, मैटप्लॉट अगले हफ्ते में पूरा कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि मुझे एनी हाउ 25 के पहले कंप्लीट करना है, तो दैट्स यस सर। वो एक्सटेंड हो गया, वो स्ट्रेच आउट हो गया, क्योंकि 25 के बाद में मे बी ओके फाइन, ठीक है, चलेगा जनता, चलेगा भाई, इसको मैं सेंड कर देता हूँ। सर कल मैक्सिमम टाइम है या फिर ये नॉर्मल? नहीं कल दो सैटरडे है दो ना? घंटे लेंगे, दो मॉर्निंग में लोग, नहीं मॉर्निंग में यार पॉसिबल नहीं है मुंबई, हाँ इवनिंग में थोड़ा रेगुलर, यूनिक्स का है सर मॉर्निंग में। हाँ ना वो भी है, और मैक्सिमम लोगों को नहीं मैकेनिकल लगे ना, संडे को फिर। चलेगा, नहीं कल तो 1.5 घंटे लेंगे, ओके चलेगा, ओके चलेगा, 1.5 से सर 2 अपना घंटे। वो गिट वगैरह भी बाकी है ना? वो वेदर का फाइल भी Yes, सेंड कर दो ना। इस संडे गिट का करेंगे, इस संडे गिट का मैं शेड्यूल करता हूँ। और सर फ्लास्क। ओके फ्लास भी सीखना है क्या? हाँ सर। सर जैंगो का एपीआई कब होने वाला है? एपीआई भी एक काम करते हैं, सैटरडे कल नहीं, परसों एपीआई लूँ क्या? सर एक काम करिए, पहले पांडास करिए खत्म, बाद में एपीएस लीजिए। हाँ एपीआई सर। अगर हो जाएगा तो हमारा ये जैंगो खत्म हो जाएगा ना सर? हाँ जाऊंगा, खत्म हो जाएगा, सर गेट का भी सेशन बची है थे। एक दिन में हो जाएगा एपीआई, एक दिन वो एपीआई के लिए 2 घंटे का सेशन इज इनफ, और मैं सेम संडे को एपीआई है कर ना, सकते हैं सर। आपको सेम एपीआई फ्लास्क में भी क्रिएट करके बताऊंगा, बोल तो जैसे जांगो में हो गया वैसे तुरंत पैरेलल में फ्लास्क में करके बताऊंगा। ये सर संडे गेट का पूरी एक कर सेशन बाकी लीजिए था। सर। तो मैं गेट लूँ क्या एपीआई लूँ, मुझे बोलो, सर मैं उस एपीआई हिसाब से एपीआई ले लो सर पहले। ए पे ले लो सर। चलेगा, सर तो दोनों भी API लेता हूँ, मैं तो दोनों भी लेता हूँ, कोई इशू नहीं, चलेगा सर। मेरा कुछ इस संडे कोई प्लान नहीं है, तो दैट्स व्हाई। चलेगा सर। चलिए, मेल कौन सा था आपका, कौन सा भेजना है? पांडास वेदर का क्या और था? वेदर। सर कल से मीटिंग ही आप अरेंज करोगे ना? नहीं वो अभी मैं मीटिंग, अभी 2 मिनट में आज आपको लिंक आ जाएगा अभी मीटिंग का, ओके ठीक है, चलो बाय ठीक है सर। बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।